नमस्ते। आपका कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ है, ये इस वीडियो से आज आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, हमारे शरीर की जो 7 मेजर चक्र होते हैं, तो कौन-कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर वो आपके अंदर हैं, तो इससे ये पता चल सकता है कि आपका वो चक्र बिगड़ा हुआ है। ठीक है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं एक-एक करके ये सभी चक्र बता रहा हूँ। नीचे से हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हमारा सबसे जो नीचे जो बड़ा चक्र है उसको कहा जाता है मूलाधार चक्र। तो कौन कौन से नेगेटिव इमोशन इससे रिलेटेड होते हैं? सॉरी। मूलाधार चक्र का जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि फियर है, इनसिक्योरिटी, लेक ऑफ ट्रस्ट एंड एंजाइटी। यानी कि अगर आपको जीवन में हमेशा मान लीजिए ऐसा ही रहता है कि यार कल क्या होगा, फियर रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा चलेगा, ऐसा अगर किसी भी प्रकार का फियर चल रहा है, इनसिक्योरिटी, लाइफ में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, आपको लग रही है यार आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। लेक ऑफ ट्रस्ट, आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, और लोगों पर अगर समझ लीजिए ट्रस्ट का इश्यू आ रहा है, मैं ओवर ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट अगर आपके अंदर नहीं है तो भी आपका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ रह सकता है। और अगर आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ये सब चल रहा है तो भी आपका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि फियर, लेक ऑफ ट्रस्ट, एंजाइटी, ठीक है, ये सभी इमोशंस मूलाधार चक्र से रिलेटेड हैं। फिर इसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र। गिल्ट, शेम, लेक ऑफ इंटीमेसी, लेक ऑफ क्रिएटिविटी, लेक ऑफ इंस्पिरेशन। किसी भी बात का अगर मान लीजिए आपने कुछ कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपका गिल्ट पड़ा हुआ है अंदर, शेम, अरे यार मुझसे यार एक गलती कैसे हो गई, मैंने तो ये बहुत पाप कर्म कर लिया, ऐसा वैसा जो भी है, अगर उस कर्म का आपको गिल्ट है अंदर से, तो समझ लीजिए आपका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है। शेम लग रहा है यार ये काम कर दिया मैंने, इस तरह का अगर शेम पड़ा हुआ है किसी भी काम का, तो आपका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है। लेक ऑफ इंटीमेसी, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर उन दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं है तो भी उनका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। क्रिएटिविटी, जीवन में कुछ नया हमेशा क्रिएटिव होना जरूरी होता है, ठीक है, तो अगर वो क्रिएटिविटी है उसकी कमी दिखाई दे रही है तो भी आपका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। लेक ऑफ इंस्पिरेशन, अगर आपका कोई बड़ा गोल है, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन ही अंदर से नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम्स है, जिसको हासिल करने के लिए आपके अंदर लेक ऑफ इंस्पिरेशन है, जो इंस्पिरेशन होना चाहिए उसकी कमी है, तो समझ लीजिए आपका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। फिर इसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र। एंगर यानी कि गुस्सा रहना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है तो आपका मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। जी हाँ, अगर आप बात बात में या छोटी छोटी बात में गुस्सा हो रहे हैं तो आपका मणिपुर चक्र बिगड़ रहा है, समझ लीजिए। लेक ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, या बहुत सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अगर काम से या फैमिली से या लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ जा रही है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है। फियर ऑफ रिजेक्शन, लोगों से आप समझ लीजिए कि यार मैं ये अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा, लोग मेरे काम को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, सो फियर ऑफ रिजेक्शन, लोग मुझको रिजेक्ट कर देंगे, मेरे काम को रिजेक्ट कर देंगे, मेरे इस रूप को रिजेक्ट कर देंगे। अगर इसी प्रकार का कोई फियर पड़ा हुआ है तो भी आपका मणिपुर चक्र बिगड़ा पड़ा हुआ है। फिर आता है ऊपर हार्ट चक्र। जेलसी है, इनएबिलिटी टू फॉरगिव, नम्बनेस,
डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग द इमोशन। अगर आपको दूसरों को देखकर उनकी लाइफस्टाइल, उनके पैसे, उनके कपड़े, उनकी फैमिली लाइफ, गाड़ी, बंगला, जो भी है उसको देखकर अगर आपको अंदर से जेलसी हो रही है, ठीक है, लोगों की सक्सेस, लोगों की ग्रोथ देखकर आपको जेलसी हो रही है अंदर से, तो आपका हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। इनएबिलिटी टू फॉरगिव, यानी कि अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप के हो या किसी और को, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। कई लोग ऐसे होंगे, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसको वो जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, तो उसका हार्ट चक्र बिगड़ा पड़ा हुआ है। कई बार लोग अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ नहीं करते हैं, तो भी उनका हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ पड़े होता है। ठीक है, सो अनएबिलिटी टू फॉरगिव। ठीक है, फिर नमनेस, कई बार नम हो जाते हैं, इमोशंस लेस, कोई इमोशंस ही नहीं दिखेंगे। ठीक है, इमोशंस का जो प्रोसेसिंग जो होता है वो हार्ट चक्र में होता है, स्वादिष्टान चक्र में भी होता है, हार्ट चक्र में भी होता है। तो अगर आप इमोशनली इनस्टेबल रहते हैं, उसकी उसकी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो आपका हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। फिर आते हैं थॉट चक्र पर, विशुद्ध चक्र जिसको कहते हैं। इसको स्पीकिंग इश्यू, लाइंग, हार्श स्पीच, ओवर स्पीकिंग, ओवर गॉसिपिंग, यानी बोलने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर रहना, अपनी बातों को, ठीक है, रखना। कई लोग देखेंगे कि अपनी बातों को अंदर ही दबाए हुए रखते हैं, वो बोल नहीं पाते कॉन्फिडेंस से। और कई बार ज्यादा बोलना या झूठ बोलते रहना, ठीक है, या ओवर गॉसिपिंग, ठीक है, यानी बस काम की जो बातें नहीं, बस उसको ही बोलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, या अगर किसी की आवाज ऐसी है कि बस उसके गले में से ऐसा समझ लीजिए कि बस बुरे शब्द ही निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए उनका जो विशुद्ध चक्र बिगड़ा पड़ा हुआ है। स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन सब में ये विशुद्ध चक्र बिगड़ा पड़ा हुआ होता है। ज्यादा बोलेंगे या कम बोलेंगे, दोनों में ये विशुद्ध चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपने इमोशंस, अपने डिजायर्स, जो भी आप चाहते हैं उसको अगर आप बोल नहीं पाते हैं, तो भी आपका विशुद्ध चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों से, ठीक है, तो भी आपका विशुद्ध चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। फिर इसके पर आता है आज्ञा चक्र, कंफ्यूजन, लेक ऑफ क्लैरिटी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, लेक ऑफ फोकस, ओवर लॉजिकल। ठीक है, स्पेशली बच्चों में जिनका ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ठीक है, इवन जो लोग अपने गोल्स ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, तो उनका ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस नहीं लग रहा है अपने काम के प्रति, कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, लाइफ में क्लियरिटी नहीं है सॉरी, लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करूं या क्या ना करूं। तो वो जो क्लियरिटी है नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं बार बार, तो समझ लीजिए आज्ञा चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। ठीक है, लेक ऑफ फोकस, लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेट, ओवर लॉजिकल, कई लोग देखेंगे कि बस हमेशा लॉजिक ही ढूंढते रहेंगे और ज्यादा मात्रा में लॉजिक ढूंढेंगे। तो ओवर लॉजिक होना या ओवर इमोशनल होना, दोनों प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो अगर आप भी ओवर लॉजिकल हैं, तो आपका आज्ञा चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। ठीक है, और सबसे ऊपर आता है क्राउन चक्र। एक्चुअली ये एक डिवाइन चक्र है। ठीक है, कोई नेगेटिव इमोशंस तो मैं इसके साथ नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है, जो भी आपके ईश्वर, देव देवता, गुरु हैं या मदर फादर हैं या एंसेस्टर हैं या यूनिवर्स हैं या जो भी आपने हीलिंग थेरेपी सीखी हुई है, अगर उसके ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आपका सहस्त्रार चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। समझ रहे, इंसोम्निया है, लेक ऑफ कंफ्यूजन है सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, लाइफ में कोई डिवाइन डायरेक्शन नहीं है,
मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो ये सब सहस्त्रार चक्र बिगड़ा हुआ है, उसकी निशानियां हैं। ठीक है, तो ये थे सभी चक्र। अब इनमें से आप देखिए कि आपके अंदर कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन में, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आपका विशुद्ध चक्र, गले का चक्र बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो फिर मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है। अगर आपको अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रही है, बहुत सारे फियर पड़े हुए हैं, तो मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट बहुत चल रहे हैं, तो आज्ञा चक्र बिगड़ा हुआ पड़ा है। समझ रहे हैं? तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया हुआ है, इसमें से आप अपने आप में देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से चक्र बिगड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन चक्रों अगर बिगड़े पड़े हुए तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, उसको ठीक तो किया ही जा सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन जरूर से होता है। ठीक है, तो उसको बहुत सारी जो हीलिंग थेरापी होती है, ठीक है, उसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ ठीक कर सकते हैं, अपने दिमाग लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी गुरु या मेंटर के गाइड ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन सबको चेक करूं और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दूं, तो फिर मेरा नंबर है 9974969080। इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर और लास्ट में कई सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जो आपको बहुत ही बेनिफिट कर सकते हैं। उसको भी आप जरूर से देखिए। थैंक यू सो मच।